बेहतरीन स्थिति में है। लगातार जनता की प्रेरणा बन रहा है आंदोलन, और आज के माहौल में तो और ज़्यादा ये दिखा रहा है कि एक्चुअली अगर ये आंदोलन नहीं लड़ा जाएगा तो अनाज की कालाबाजारी जब होगी, तो जिस तरह से आज ऑक्सीजन की कालाबाजारी, जिस तरह से कॉरपोरेट का स्वास्थ्य क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से हमला है और लोग किस तरह से 10-10 लाख रुपए के कॉरपोरेट अस्पतालों में बिस्तर बिक रहे हैं, जब अनाज की कालाबाजारी और भारत की खाद्य सुरक्षा को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाएगा तो क्या स्थिति भारत की जनता की होगी, और वो चाहे भारत का मध्यम वर्ग हो, चाहे भारत की मेहनतकश जनता हो, उनकी क्या स्थिति होगी और उसका मुकाबला किया जाना कितना ज़रूरी है। आज के माहौल में तो ये आंदोलन का और ज़्यादा महत्व हो गया, और इसलिए इस आंदोलन को किसान तो लड़ ही रहे हैं। आज इस आंदोलन के समर्थन में जो अभी तक लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, उनको भी महसूस हो गया है कि इस आंदोलन के पक्ष में खड़े रहना और इस आंदोलन को मजबूत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैडम, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज़ाद भारत में इतना लंबा आंदोलन कोई चला नहीं। देखिए, सवाल आज़ाद भारत का नहीं है, सवाल ये है कि 1947 के पहले भी भारत में जो ताकतें राज कर रही थी, 1947 के बाद भी लगभग उसी वर्ग का राज है। उस समय अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से राज कर रहे थे और आज अंग्रेज़ों के नुमाइंदे राज कर रहे हैं, क्योंकि आज बिल्कुल देखने को मिल रहा है किस तरीके से अदानी, अंबानी, वॉलमार्ट जैसे कॉरपोरेट घरानों की सहूलियत के लिए भारत की जनता को बेचा जा रहा है भारत के शासकों के द्वारा। तो राज तो उसी वर्ग का है जिसका 1947 से पहले राज था, और भारत के किसानों को और किसान का जीवन 1947 से पहले भी बहुत कष्टमय था। और उत्तरोत्तर सरकारों की जो कृषि विरोधी नीतियां हैं, जो भारत के अंदर जिस तरह का मॉडल भारत की जनता के ऊपर थोपा गया, जो कि विदेशी पूंजी पर आधारित मॉडल था, उस मॉडल के चलते भारत की जनता की खरीदने की क्षमता जो खत्म की गई है, और भारत के किसानों को पता है कि चाहे अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष रूल हो, प्रत्यक्ष राज रहा हो, या फिर आज अंग्रेज़ों के नुमाइंदों का राज रहा हो, कॉरपोरेटों का राज चल रहा है, तो लड़ाई तो लंबी होती है। और किसान है, इसको तो वैसे ही धैर्य के साथ जीवन को पैदा करता है। किसान जो अनाज जीवन होता है, और जीवन को पैदा करने का काम वो कष्ट किसान झेलता है और वो करता है आंधी बारिश तूफान में लंबा समय लगा कर। तो उसको अपने आंदोलन में भी लंबा समय उसको पता है कि ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि कॉरपोरेटों के खिलाफ की लड़ाई है ये, और पूरी जोश और शहादत देने के जज्बे के साथ किसान लड़ रहा है। मैडम, ये किसानों की लड़ाई सरकार से, उद्योगपतियों से, दोनों से है। आज सरकार क्योंकि उद्योगपतियों की नुमाइंदगी कर रही है, सरकार जिसका काम है वो सरकार जो कि भारत के संविधान के अनुसार चलनी चाहिए, और भारत का संविधान जिसकी प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग समाजवादी गणराज्य जैसे प्रस्तावना के अंदर जो शब्द हैं, और जिसके अंदर भारत के किसानों को, भारत की जनता को बहुत सारे अधिकार हैं, परंतु क्योंकि ये सरकार अपना चरित्र बार बार दिखा रही है कि वो बुनियादी तौर पर विदेशी पूंजी की रक्षक है और कॉरपोरेट घरानों की रक्षा करने का उसने तय किया हुआ है, इसलिए मौजूदा सरकार, हालांकि उसको भारत की जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही जनता है जो उसने उसको चुन करके भारत के ताज के ऊपर बिठाया गया है। परंतु आज ये मोदी और अमित शाह और ये पूरी आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार दरअसल कॉरपोरेट परस्तों की सरकार के रूप में सामने आ रही है, इसलिए लड़ाई दोनों से। हर सरकार का झुकाव रहता है ना कॉरपोरेट की तरफ। बिल्कुल, और यही हम देख रहे हैं कि एक्चुअली यही मुख्य बात भी है कि भारत के अंदर जो भी सरकार आई है वो असल में किसी भी दल की रही हो, उसका जो झुकाव रहा है वो बेसिकली भारत के अंदर कॉरपोरेट परस्ती की नीतियां थोपने का ही रहा है। इसलिए वास्तविक लड़ाई कॉरपोरेट से भी है, और इसलिए कॉरपोरेटों की रक्षा करती हुई सरकारों से इमीडिएट लड़ाई उनके साथ किसानों की बन रही है, क्योंकि ये सरकार है जो कि कॉरपोरेट परस्ती के कानून ला रही है, और इसको वापस करने का काम सरकार का है। इसलिए लड़ाई सरकारों के साथ, इमीडिएट लड़ाई सरकारों के साथ। किसान इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आंदोलन हमारा किस स्थिति में है, कहाँ कमी रह रही है, क्या? देखिए, मैं तो प्रगतिशील महिला संगठन हूँ, और मैं तो जो है किसानों की जो ये लड़ाई है, जो आज कॉरपोरेट परस्त 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश के किसान जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं,
दिल्ली के बॉर्डर्स पर हैं, अलग अलग गांवों में है, पंचायतों में है, पूरे भारत के अंदर किसान आज संघर्षों में है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये संघर्ष भारत की जनता के लिए, हमारे जैसे संगठनों के लिए, उन तमाम ताकतों के लिए जो आज कॉरपोरेट के चुनौतियों को देख पा रहे हैं, कॉरपोरेट के हमलों को झेल पा रहे हैं, खासकर कोविड के काल के अंदर, तो ये किसानों का आंदोलन बहुत प्रेरणा का स्रोत है आज। और जाहिर सी बात है, किसान संगठन जैसा हम महसूस कर रहे हैं कि वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ही लगातार कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। मैम, आपको नहीं लग रहा शाहीन बाग आंदोलन आपने देखा था, उसी स्थिति में आंदोलन पहुंच चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आंदोलन उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि शाहीन बाग को सरकार जो है कह लीजिए कि सरकार उसको कुचलने में, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उन्होंने फरवरी के अंदर जिस तरीके से पूरा हिंसा का दौर दिल्ली के अंदर चलवाया शाहीन बाग को लेकर के, और फिर भी शाहीन बाग चला, और जिस तरह से सरकार ने उस आंदोलन को दमन करने के लिए कोशिश करी, तो ये उनकी कोशिश यहाँ किसानों के साथ ये सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये किसान है, ये भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, और ये जानते हुए कि किस तरीके से इसका मुकाबला करना है, किसान तमाम सरकारों के मंसूबों को समझते हुए, और क्योंकि ये ऐसे माहौल में हो रहा है जब कॉरपोरेट का जो शिकंजा है वो भारत की जनता को किस तरह से मार रहा है, आज पूरा देश त्राही कर रहा है। आज इंटरनेशनल मीडिया के अंदर मोदी और शाह की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इंग्लैंड का मीडिया हो, अमेरिका का मीडिया हो, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हो, फ्रंट पेज पर खबरें आ रही हैं कि किस तरह से इन्होंने कोरोना काल के अंदर भारत के स्वास्थ्य को किस तरीके से भारत की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भारत का किसान एक्चुअली समझ रहा है और जान रहा है कि इस लड़ाई को लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इसीलिए लड़ाई लड़ रहा है। और सरकार कोशिश भी ना करे इसको शाहीन बाग की तरह कुछ करने की, ये किसान है। नेताओं को शंका हो रही है कि शाहीन बाग ना कर दिया जाए। देखिए, किसान नेताओं को कोई शंका नहीं हो रही, जितना मैं आप ही लोगों के माध्यम से किसान नेताओं के इंटरव्यूज़ को देखती हूँ और किसान आंदोलन के बीच में जब मैं रहती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि किसान नेतृत्व, किसान जो आंदोलन के नेतृत्वकारी साथी हैं, उनको पता है कि ये नेता नहीं चला रहे आंदोलन, इसको आम किसान चला रहा है, नौजवान किसान चला रहा है, और उसको पता है कि कॉरपोरेट को हराना ही होगा, क्योंकि ये जनता के जीवन, भारत की किसानी, भारत के जीवन और भारत की फसल और नस्ल का सवाल है। और भारत का लोग लिखने भी लगे हैं कि किसान बारूद के ढेर पर बैठे। नहीं, ये सब ये कुछ जो है उस तरह के लोग होंगे जो कि नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन चले। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि बारूद के ढेर पर आप बैठे हैं। अरे, बारूद के ढेर पर तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल के अंदर वो करके इलेक्शन रैलीज करके, और वो अभी सामने आ रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर 5 राज्यों के अंदर कोरोना का विस्फोट हो रहा है। और अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इन इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर क्यों नहीं मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, और 145 जो स्टाफ है जो चुनाव कराने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये सब के लिए ये व्यवस्था के लोग जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं है। और किसान तो अपनी शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, किसान खुले में बैठा हुआ है, और कोरोना खुले में नहीं होता है लोगों को।